बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। ऐ मेरे खुदा, मैं ईमान रखता हूँ कि तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। मैं तुझे सिजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नेस्त से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से छुड़ाया, अपने रूल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का दिन मुझे बख्शा है। इन और सब बाकी नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फरोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि सब तरह से आज तेरी पाक मर्जी बजा लाऊं। आमीन। बाबल का बादशाह योयाकीन और मुल्क के सब रईसों को कैद करके बाबल को ले गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका 24वां बाब, 8वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और जिस वक्त योयाकीन बादशाह हुआ, वो 18 बरस की उम्र का था और उसने यरूशलेम में 3 महीने बादशाही की। और उसकी माँ का नाम नोहशता था, जो यरूशलेम के रहने वाले इलनातान की बेटी थी। और उसने खुदावंद के हुजूर बदी की, बामुताबिक उस सब के जो उसके बाप दादा ने किया था। उस वक्त शाह बाबल नबूकदनसर के खादिमों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और शहर का मुहासरा कर लिया। और शाह बाबल नबूकदनसर भी शहर पर आ पहुंचा जिस वक्त के उसके खादिम उसका मुहासरा किए हुए थे। तब यहूदा का बादशाह योयाकीन और उसकी माँ और उसके मुलाजिम और उसके रईस और उसके ख्वाजा सराय बाहर निकलकर शाह बाबल के पास आए। तो शाह बाबल ने अपनी सल्तनत के 8वें बरस में उसे गिरफ्तार किया और उसने वहाँ से खुदावंद के घर के सब खजाने और बादशाह के घर के खजाने निकलवाए और तमाम सोने के बर्तन जो इसराइल के बादशाह सुलेमान ने खुदावंद की हैकल में बनाए थे, तोड़े, जैसा कि खुदावंद ने फरमाया था। और वो तमाम यरूशलेम को और सब सरदारों और 10,000 रईसों को असीर करके ले गया और सब पेशावरों और लोहारों को भी नबूकदनसर असीर करके ले गया। और मुल्क के लोगों के मिस्कीनों के सिवा वहाँ कोई बाकी ना रहा। और वो योयाकीन बादशाह को बाबल में असीर करके ले गया और बादशाह की माँ और बादशाह की बीवियों और उसके ख्वाजा सराओं और मुल्क के सब रईसों को वो यरूशलेम से बाबल में असीर करके लाया। और सब बहादुर मर्दों को जो 7,000 थे और पेशावरों और लोहारों को जो सब 1,000 दलेर जंगी मर्द थे, शाह बाबल कैद करके बाबल में लाया। और शाह बाबल ने योयाकीन के चचा मतनिया को उसकी जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर सिदकिया रखा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, अपने नाम के जलाल की खातिर हमें बचा। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 79, उसकी पहली से 5वीं और फिर 8वीं से 9वीं आयत तक। ऐ खुदा, गैर कौमें तेरी मिरास में दाखिल हो गई हैं। उन्होंने तेरी मुक़द्दस हैकल को नापाक कर दिया है। उन्होंने यरूशलेम को खंडर बना दिया है। उन्होंने तेरे बंदों की नाशों को आसमान के परिंदों की और तेरे मुक़द्दसों के गोश्त को ज़मीन के दरिंदों की खुराक बना दिया है। उन्होंने उनका खून यरूशलेम के गिर्द गोया पानी बहा दिया है और कोई नहीं पाया गया जो उन्हें दफन करे। हम अपने हमसायों के नज़दीक ज़रबुल मिसल और अपने कुर्बो जवार की दुनिया के नज़दीक बाइसे मजाक व तमस्खुर बन गए हैं। कब तक है खुदावंद, क्या तू हमेशा के लिए नाराज़ रहेगा? क्या तेरी गैरत आग की तरह भड़कती रहेगी?
मुकद्दमीन के गुनाह हमारे खिलाफ याद ना कर। तेरी रहमत जल्द हम तक पहुँचे, क्योंकि हम तो बहुत ही जलील हो गए हैं। ए हमारी निजात के खुदा, अपने नाम के जलाल की खातिर हमारी मदद कर, और अपने नाम की खातिर हमें छुड़ा, और हमारे गुनाहों को बख्श दे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 7वां बाब 21वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। ना हर एक जो मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, ए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़ात नहीं किए? तब मैं उनसे साफ कहूँगा कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर से टकराए, मगर वो ना गिरा, क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर रखी गई थी। लेकिन जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ़ आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और सैलाब आया और आंधियाँ चली और उस घर को सदमा पहुँचाया, और वो गिर पड़ा, और उसका गिरना हौलनाक हुआ। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो हजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फ़कीहों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ हमें बख्श, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ए मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और उल कुदस का हो, जैसा कि इब्तदा में था, अब है और हमेशा होगा। मरहूम ईमानदारों की रूहें, और ख़ास कर मेरे वालिदैन की रूहें, खुदा की मेहरबानी से आराम में रहें। आमीन।